बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मीन राशि वालों के लिए प्रेम संबंध और कैरियर 2024 के बारे में। नौकरी करने वाले लोगों के लिए समय कैसा रहेगा, बिजनेस करने वाले लोगों के लिए समय कैसा रहेगा, इन सभी विषयों के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा होगी। बात करेंगे प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध के मामले में भी बताऊंगा कि अगर आप सिंगल हैं तो आपको अपने मनचाहे पार्टनर की प्राप्ति होगी भी या नहीं। अगर आप पहले से प्रेम संबंध में हैं तो आपका समय आखिर कैसा रहेगा। इन सभी बातों के बारे में बड़ा संक्षिप्त में 10-12 मिनट के अंदर में सब कुछ क्लियर कर देने वाला हूं। सज्जनों, आपके सामने में अभी मीन राशि वालों की ये कुंडली बनी हुई है। ये मीन राशि वालों की कुंडली है देवी और सज्जनों। जब भी आपके बारे में, आपके कैरियर की चर्चा की जाती है तो कुंडली के सप्तम भाव को देखा जाता है और कुंडली के दसम भाव को देखा जाता है। इन दोनों भावों का आपस में कनेक्शन भी देखा जाता है। इन दोनों भावों का कनेक्शन एकादश भाव से भी देखा जाता है कि जब आप काम करेंगे तो लाभ कितना होगा, आपका कैरियर कितना उत्थान में जाएगा, कितना हाई लेवल पे आप जा सकते हैं। इन तीनों भावों का आपस में बड़ा कनेक्शन होता है। लेकिन ज्योतिष लोग जो है समझते हैं कि काम का घर 10वां होता है, 10वां भाव देख करके आपको कुछ बता देते हैं। आप भी समझते हैं कि वाह वाह, पंडित जी ने बहुत बड़ी बात कर दी। बिल्कुल गलत है, ये पोंगा पंडित का ये काम है। देवी और सज्जनों, जब आपके कुंडली में आपके प्रेम संबंध की चर्चा की जाती है, जब आपके लव अफेयर की चर्चा, कि आपका प्रेम संबंध क्या सफल होगा, क्या आपका प्रेम विवाह हो सकता है, जब भी इन सब बातों की चर्चा की जाती है तो देवी और सज्जनों, आपके कुंडली के तीसरे भाव को विचार में लिया जाता है, आपके कुंडली के पंचम भाव को विचार में लिया जाता है, आपके कुंडली के नवम भाव को विचार में लिया जाता है, आपके कुंडली के सप्तम भाव को विचार में लिया जाता है। इन तीन तीन भावों को देखने के बाद आपके बारे में बताया जाता है कि आपका प्रेम संबंध आखिर कैसा रहेगा। देवी और सज्जनों, लेकिन पोंगा पंडित क्या करते हैं कि कुंडली के सप्तम भाव को देख करके ही आपको बता देते हैं कि वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, ये है आपके लिए तो खूब बढ़िया। इस प्रकार की बातें करते हैं जो बिल्कुल गलत है। देवी और सज्जनों, आप अपने बारे में अगर पर्सनली मुझसे हस्तरेखा और जन्म कुंडली के अनुसार जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके सामने ये व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर में आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान भेजना है। दोनों हाथ की हथेली का फोटो भेजना है। आपको सही, एक्यूरेट और उचित जानकारी प्राप्त होगी उचित शुल्क जमा करने पर। आइए देवी और सज्जनों, अब चर्चा को आरंभ करें और आपको जानकारी दूं कि आपके लिए सबसे पहले कैरियर कैसा रहने वाला है, फिर जानेंगे प्रेम संबंध कैसा रहेगा। देवी और सज्जनों, 2024 में मीन राशि के जातकों के लिए कैरियर का समय बड़ा उत्तम रहने वाला है। बहुत अच्छा ये समय रहेगा। आपको नई संभावनाओं का सामना करने का संकेत प्राप्त होगा। आप नए संभावनाओं को देखेंगे, आप नई चीजों को देखेंगे, जिससे आपके कैरियर में विकास का एक रफ्तार जो है सो आगे बढ़ेगा। पूर्व में की गई मेहनत और उदारता आपको लाभ पहुंचा सकती है। पहले जो आपने मेहनत कर रखा है, परिश्रम कर रखा है, उसका लाभ आपको 2024 में मिलेगा। ये छोटी बात नहीं है। कहते हैं हमारे यहाँ मिथिला में एक कि कहावत है, भूल रहा हूँ, थोड़ा सा याद आ गया देवी और सज्जनों। कहावत है कि बौरहे पूत पिता के धर्मे, खेती उपजै अपना कर्मे। बहुत जगह कहा जाता है कि बौरहे वंश पिता के धर्मे, खेती उपजे अपना कर्मे। इसका अर्थ है, ये कहावत बहुत पुरानी है देवी और सज्जनों। आपके अच्छे कर्म, अच्छे धर्म से आपके वंश में आपके पुत्र की धन संपदा, वैभव, दूध पूत की बुद्धि होती है। वही आपके गलत कार्यों से इन सब की हानि होती है। जबकि खेती में अच्छी उपज अपने मेहनत के
दम पर किया जाता है। वही बात है, आपने जो पूर्व में मेहनत कर रखी है, आपने जो पहले परिश्रम कर रखा है, उसका लाभ इस समय में आपको मिलने जा रहा है। देवी और सज्जनों, आपको अपने कौशलों को सुधारने और नए अवसरों को ग्रहण करने के लिए सकारात्मक माहौल मिलने वाला है इस समय में। वित्तीय स्थिति में भी कमाल का सुधार होगा और नौकरी से संबंधित आपकी यात्राएं हो सकती हैं, जो आपके लिए लाभकारी देवी और सज्जनों साबित होंगी। आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अधिक समर्पित रहने की आवश्यकता है और आत्मनिर्भरता बनाए रखना भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप नौकरी बदल रहे हैं तो सतर्क रहें और निर्णय लेने से पहले एक बार जन्म कुंडली दिखा करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ले। देवी और सज्जनों, इस वर्ष प्रमोशन के साथ साथ वेतन में वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। इतना ही नहीं देवी और सज्जनों, अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं, कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, कोई आपका छोटा सा दुकान ही क्यों ना हो, बड़ा मुनाफा का योग बन रहा है। लेकिन देवी और सज्जनों, ध्यान रहे, यह सामान्य भविष्यवाणी है और व्यक्तिगत परिस्थितियों का समय समय पर मूल्यांकन जन्म कुंडली दिखाकर करवाना अति महत्वपूर्ण है। आइए अब आपके प्रेम संबंध के बारे में थोड़ा सा विस्तृत चर्चा तो संभव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देवी और सज्जनों, 2024 में मीन राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रकटियां आ सकती है। यह साल आपके जीवन में रोमांटिक माहौल, रोमांटिक बदलाव ला सकता है। इस समय में प्रेम के फूल खिलेंगे। इस समय में कली जो है सो गुलाब बन जाएगी। देवी और सज्जनों, यह साल आपको प्रेम संबंध में नई मजबूती प्रदान करेगी। नई मजबूत संबंध बनाने का आपको अवसर जो है सो प्राप्त होगा। हे देवी और सज्जनों, देवी और सज्जनों, अगर आप सिंगल हैं, अगर आप अकेले हैं, आपका कोई पार्टनर नहीं है, तो इस समय में नए प्रेम संबंध आरंभ हो सकते हैं और आपको किसी विशेष के साथ दीप और साथीपूर्ण बंधन बनाने का आनंद मिल सकता है। देवी और सज्जनों, धर्म, समर्पण और समझदारी के माध्यम से आपका संबंध और भी मजबूत हो सकता है। देवी और सज्जनों, आपको बता दूं कि विवाहित जोड़े के लिए यह साल साझेदारी और समर्पण का समय हो सकता है। आप अपने साथी के साथ अधिक समय बिताने का प्रयास कर सकते हैं और उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए समर्पित रह सकते हैं। हालांकि जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन विशेषतः समझदारी और आपसी समर्थन से आप इन्हें पार कर सकते हैं। प्यार और समर्पण में आपकी सफलता के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि आप खुले मन से और हृदय से यात्रा करें। अपने साथी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। अपने साथी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने का प्रयास करें। देवी और सज्जनों, इस साल आपके प्रेम संबंधों में रोमांटिक मासूमियत बढ़ सकती है। आप अपने साथी के साथ नए स्तर पर संबंध बना सकते हैं और उनके साथ समय बिताने में आनंद ले सकते हैं। देवी और सज्जनों, यदि आप एक साथी के साथ हैं तो साझेदारी में सुधार हो सकता है। आप अपने भाग्यशाली साथी के साथ साझेदारी में सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे आपका रिश्ता और मजबूत और मजबूत और मजबूत हो सकता है। सजगता और समर्पण की अगर बात की जाए तो प्रेम संबंध में सजगता
और समर्पण की भावना आपको अधिक समर्थ बना सकती है। आप अपने साथी के आदर्शों की पूजा करने के लिए समर्पित रहकर रिश्ते को मजबूती से भर सकते हैं। वाणिज्यिक मुद्दे की अगर बात की जाए तो कभी कभी वाणिज्यिक मुद्दे भी प्रेम संबंध को प्रभावित कर सकते हैं। यदि आप और आपका साथी किसी वाणिज्यिक मुद्दे पर मिलकर काम करते हैं तो यह आपके रिश्ते को स्थिरता प्रदान कर सकता है। संवाद और समझदारी की अगर बात की जाए तो संवाद और समझदारी से भरी बातचीत से आप अपने साथी के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं। समस्याओं को साझा करना और सहमति पर पहुंचना महत्वपूर्ण हो सकता है। देवी और सज्जनों, ध्यान रखें, ये केवल सामान्य जानकारी है। विपरीत परिस्थितियों का समय समय पर में जन्म कुंडली दिखा करके पुनर्मूल्यांकन करना आपके लिए अति आवश्यक है। देवी और सज्जनों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा दिखा करके पर्सनली अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट बाई गारंटेड जानकारी चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर में आपको मैसेज जो है शो करना है, अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और दोनों हाथ के हथेली का फोटो। देवी और सज्जनों, इससे आपको एक्यूरेट और सही जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि मेष राशि वाले प्रेम और करियर के मामले में हमारे इस छोटे से वीडियो को देख करके निश्चित तौर पर मैं कॉन्फिडेंस में आ गए होंगे, निश्चित तौर पर मैं कुछ नया जोरदार करने के लिए तैयार हो गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।